एक बार श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ समुंदर किनारे खड़े थे। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुजी, आप घर को कब तक जाओगे? तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जब हमें वह परमात्मा ले जाएगा तभी जाएंगे, परंतु यदि तू उतावला है तो तुम्हें में हम अभी ले जा सकते हैं। तब मर्दाने ने निराश सा होकर कहा, हे महाराज, आप तो मुझे अभी ही अपने से विछोड़ना चाहते हो। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमने स्वयं ही घर को याद किया है। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने तो साधारण रूप से बात की थी। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई बाला, चलो, क्योंकि मर्दाना अब हमसे विछुड़ना चाहता है। मर्दाने ने कहा, है महाराज, मुझे अपने साथ ही रखना, देखना कहीं मुझे त्याग न देना। हे महाराज, आज मुझ पुरुष मिले थे, उन्होंने मुझे पुष्प दिए हैं, वो पुष्प कुम्हलाने वाले नहीं हैं। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, वे दोनों गंधर्व थे जो तुमको लेने के लिए आए हैं। तब तुम आगे चलो, जब हम बैकुंठ को जाएंगे तब तुमको भी अपने साथ ले चलेंगे। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा, परंतु आप ये तो बता दो कि मेरा शरीर किस स्थान पर छूटेगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम्हारी देह किसी भली जगह पर ही छूटेगी, उस समय हम तेरे पास ही होंगे। हे मर्दाना, जब ब्राह्मण शरीर छोड़ता है तो उसका संस्कार जल में करते हैं, क्षत्रिय का अग्नि में होता है, वैश्य का पवन में संस्कार होता है तथा शूद्र को मिट्टी में दबा दिया जाता है। अब तुम जैसे कहो वैसे ही तुम्हारा संस्कार किया जाए। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी कब्र बना दी जाए। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, चमड़े की कब्र से निकालकर फिर ईंट पत्थर की कब्र में पड़ना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, क्या तुमने ब्रह्म को पहचाना है? मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से जो कुछ ईश्वर ने दिखाया है वह मैंने देखा है। मर्दाने ने कहा, जो यहाँ जलाए जाते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, और जिनको यहाँ दबाया जाता है उनको आगे फिर जलाया जाता है। सो मेरी प्रार्थना है कि मेरा दाह संस्कार किया जाए। ये बातें करते करते गुरुजी दरबेला नगर में आ पहुँचे। मर्दाने ने पूछा, हे गुरुजी, क्या मेरा शरीर यहाँ छूटेगा? तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ तेरी संतान रहेगी और तुमको हम खुरमा नगर में ले चलते हैं, वहाँ तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि खुरमा नगर में तुम्हारा अन्न जल अभी शेष रहता है। 5वें दिन मर्दाने ने वहाँ आकर सुरमे खाए। जब 3 घड़ी दिन रहा तो गुरुजी ने मर्दाने से पूछा, हे मर्दाना, बताओ आत्मा की क्या अवस्था है? मर्दाने ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अब तो तैयारी है, क्योंकि मेरी नाभि में से श्वासों की ग्रंथि खुल गई है, अब मेरे 90 श्वास बाकी रहते हैं। तब बाले को गुरुजी ने कहा, तुम गिनते जाओ, जब श्वास हो गए तब मर्दाने की देह ठंडी हो गई। गुरुजी ने हाथ लगाकर देखा तो मर्दाने के प्राण पंखेरु उड़ चुके थे। तब बाले ने कहा, हे महाराज, मर्दाना तो समाप्त हो चुका है। तब गुरुजी ने करतार को नमस्कार दिया और कहा, बाला, उस ईश्वर के रंग देखो, इस पर प्रभु की बहुत कृपा थी। मैंने कहा, हे महाराज, करतार धन्य है और आप भी धन्य हो। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उस पर करतार की कृपा कैसे न हो। फिर गुरुजी की आज्ञा से खुरमे की लकड़ी एकत्र हो गई। फिर जी ने कपड़े की 3 चादर बनाई, एक मर्दाने के लिए तथा एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ये तीनों कफन तैयार करवाए। फिर मर्दाने का संस्कार भली प्रकार विधि के साथ किया गया। गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से मर्दाने को जलाया। फिर मुझे कहा, हे बाला, इस स्थान पर मर्दाने की संतान को लाकर बसाना ही उत्तम है। मैंने कहा, हे गुरुवर, जैसे आपकी इच्छा।